क्योंकि आज आपके सामने भजन अपने महेश महाराज ने लगाया है और हमारा शिवपंथी मंदिर समिति और सचिव माइटा महाराज यहाँ से उपस्थित है और हमारा सुरक्षा समिति देव सिंह महाराज और हमारा तुकाराम महाराज और सकाराम महाराज और हमारे लाल सिंह महाराज, इन महाराजों ने आज मंच के ऊपर महेश महाराज ने भजन जो गा के सुनाया है। क्योंकि इन संसार में जन्म मानव का आया है और जो कर्म खोटा करके हमारा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इस कारण से भजन महेश महाराज ने लगाया। क्योंकि ये शरीर भगवान का नाम लेने के लिए है, इन शरीर को फालतू नहीं बिगाड़े, क्योंकि ये मानो जन्म अनमोल है और इस धरती के ऊपर अच्छा काम करने के लिए आए हैं। इस कारण से आज माता महाराज ने सबको बताया है कि ये भजन क्यों करते हैं और किस कारण करते हैं और भजन क्या है चीज है। भजन वो चीज है जो भाव में भगवान आता है, जो में जन्म आता है और नौ में नारायण आता है। इसीलिए भ और ज और न इन तीन अक्षर में बहुत बड़ा राज है। क्योंकि हमारा जीवन को ठीक करने के लिए, हमारा जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस भजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा शरीर को तन को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसा मन को धोने के लिए इस भजन और भगवान नाम का जरूरत पड़ती है। इस कारण से सभी लोग भगवान और भजन के ऊपर भरोसा करें और जो हमारा जीवन जो एक गलत मार्ग पे ऊपर जाता है, इसको सही मार्ग के ऊपर लाए। क्योंकि आज यहाँ इस गांव में अपना घर का उद्यापन बोलते हैं, कोई घर का उद्घाटन बोलते हैं, कोई इस घर को घर भरनी बोलते हैं। क्योंकि इस घर को हमें इस भजन और सत्संग द्वारा भरने का अवसर हमको मिला है, इन लोगों को दर्शन करने का मौका मिला है। क्योंकि हम और तुम सब एक समान है। क्योंकि भगवान ने हम पांच तत्वों का शरीर बनाया है, आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व और जल तत्व का शरीर बनाया है। इसमें कोई राजा और महाराजा और जो लखपति करोड़पति का अलग अलग माल बट रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। सबका माल एक है, सब ने एक ही कंपनी से इस धरती के ऊपर आया है। इसीलिए जीवन सबका एक है, आत्मा सबका एक है और शरीर सबका एक है। लेकिन इस संसार में आने के बाद विचार हमारा सबका अलग अलग आता है। क्योंकि अलग अलग क्यों आता है कि इस कारण से आता है कि भाई इसकी जहाँ जो कोई बोलते हैं कि भाई ये समाज का आदमी है, वो समाज का आदमी है, ये जात का आदमी है। लेकिन इस संसार में जो भगवान भक्त रहता है, ये सब एक समाज का आता है। क्योंकि ये तत्व जो ज्ञान है, जिन तत्वों से हमने आकाश तत्व हमारा शरीर में धारण कर रखे हैं, वायु तत्व हमारा शरीर में हम धारण कर रखे हैं, तेज तत्व हमारा शरीर में धारण कर रखा है, जल तत्व हमारा शरीर में धारण कर सकता है। लेकिन सबन शरीर में सभी एक तत्व आता है, इसीलिए सब एक समान होता है। लेकिन हमारी संगत अलग अलग होती है। जिसे इंसान के साथ संगत करते हैं वो वैसे के वैसा हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा शरीर वैसा के वैसा चलता है। इस कारण से गुरु हमारा बंसल बाबा ने बताया है
कि अगर अच्छा बनना है और हमारा शरीर का अच्छा विकास करना है तो अच्छा लोगों के साथ संगत करो और अच्छी वाणी बोलो और अच्छा विचार हमारे मन में लाओ, तब जाके हमारा इस धरती के ऊपर जो कर्म है वो कर्म अच्छा हो सकता है। लेकिन हमने छल कपट और निंदा और चुगली और झूठ कपट से जो कार्य इस धरती के ऊपर लेते हैं ये हमें को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दूसरा आदमी कोई भोग नहीं सकता है। इस कारण से गुरु बंसी बाबा ने जो हमें नाम और नियम और भक्ति दी है, इसीलिए सब समाज के लिए हमारा गुरु बाबा ने हमारे लिए इस भक्ति को बचा के रखा है। इस ज्ञान हमारा आत्मा ज्ञान के ऊपर ज्ञान को समझाया है, इसीलिए सब अपने अपना ज्ञान को समझो और भजन कीर्तन करो और भगवान का नाम लो। और जो काल है इस काल को कम करो और बंद करो, क्योंकि ये काल इधर इससे पहले महेश महाराज ने बताया है कि दारू पीता है वो हमारी इज्जत बर्बाद करता है। लाखों करोड़ों का जो हमारी इज्जत रहती है उसको एक दारू पीने के बाद हमारी लाखों करोड़ों की इज्जत एक मिट्टी में मिल जाती है। इस कारण से हमें हमारी इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि इज्जत भी हमारी सबसे बढ़कर है। क्योंकि इज्जत के आगे चांदी और धन दौलत बढ़ता है, लेकिन ऐसी चीज को हमें इस चीज को हमको हमारा कोई काल है ये हमारी कुत्ते रूप में भी बना देता है, गधे रूप में भी बना देता है। जो कार्य होता है जो जानवर कार्य करता है वो कार्य हमको करने में मजबूर कर देता है। ऐसी चीज को बंद करो, क्योंकि इन चीज जो काल देता है उस काल में दया धर्म और ना शांति ने समा रहती है। जहाँ भगवान का नाम रहता है वहाँ दया भी आती है, धर्म भी आता है, शांति भी आता है, समा भी आती है। क्योंकि ये चीजें हमारा जीवन में भी काम आएगा और जन्म में भी काम आएगा और आगे सब जाके काम आ सकता है। लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं उसको कुछ चीज नहीं रहता है। क्योंकि जन्म मानव का आता है तो मानव जन्म का कर्तव्य बनता है कि हम अच्छा काम करें, अच्छा इंसान के साथ संगत करें और गुरु से ज्ञान लें। क्योंकि इस धरती माता के ऊपर आकर हमें गुरु शब्दों को पालन करने का हमारा कर्तव्य है। इस धरती के ऊपर इस कर्म भूमि के ऊपर जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमें आगे जाके भी भोगना पड़ेंगे। इस कारण से अच्छा कर्म करो, यही भजन का भी कहना है। अच्छा कर्म करो, ये शास्त्र पुराण का भी कहना है। अच्छा कर्म करो, ये हमारा गुरु का भी कहना है। इसलिए हम सुधरेंगे तो हमारा गांव सुधरेंगे, हमारा घर सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेंगे और हमारा जन्म सुधरेंगे। हम बिगड़ेंगे तो हमारा परिवार बिगड़ेंगे, हमारा घर बिगड़ेंगे और हमारा जन्म भी बिगड़ेंगे। इसलिए गुरु बंसी बाबा ने हमारा अपने सबके लिए चिंता करके इस भजन को गुरु बंसी बाबा की कृपा से यहाँ तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये भजन हमारा नहीं है, ये भजन हमारा दास का है, हमारा गुरु बाबा का है। क्योंकि मानव जाति को समझना और समझाने के लिए इन भजन द्वारा किसी आदमी को देखते हुए समझते हैं, कोई आदमी कोई सुनते हुए समझते हैं और कोई सुनकर समझते हैं। क्योंकि इस सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है और सुधरना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सुधरेंगे नहीं तो कोई उन्नति नहीं होगी आगे चलने के बाद। इसलिए मानव जन्म उत्तम है और अनमोल है। इसलिए इन मानव को सच्ची बात क्या है वो जानना जरूरी है। क्योंकि जिन मार्ग के ऊपर अच्छे चलेंगे, अच्छे रास्ता समझेंगे तो अच्छा पहुंच सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते के ऊपर अपन लग गए तो आगे कहाँ तक पहुँचना हुआ पहुँच सकते हैं, कोई खबर नहीं है और कोई गारंटी नहीं है, कोई रास्ते में भी अटक सकते हैं। इसी कारण से जो गुरु ने हमें
जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान से हमें इस शरीर की बात जानना है, क्योंकि हम कब शास्त्र बनी थी, कब चरतायुग में बनी या द्वापारिक में बनी या कलयुग में बनी या कौन सा युग में ये शास्त्र बनी, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा शरीर ये है, हमारे सामने है, इसीलिए हमारा शरीर में सब चीज है। इसी कारण से हम सब चीज को समझ सकते हो, जान भी सकते हो और सीख भी सकते हैं। ऐसा तो कोई ज्ञानी नहीं, इस धरती के ऊपर सब ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान की पहचान बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। समझो, कोई अज्ञानी कोई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको पहचान करने की कोशिश करो, संगत अच्छी करने की कोशिश करो और हमारा जीवन को सुधारने की कोशिश करो। यही कहना है हमारा। और आगे तो कुछ कहना नहीं है। अगर इस शब्द में कोई भूल हो तो माफ करिए। जय श्री कृष्ण।